चैप्टर 2 आत्म अनुशासन और चरित्र सेल्फ डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, कैरेक्टर इज द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ डिसिप्लिन इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। यानी अगर आत्म अनुशासन एक इमारत है तो उसका मजबूत बेस है कैरेक्टर, चरित्र। सवाल है, सफल लोग बाकी सबसे अलग क्या करते हैं? उनका सीक्रेट सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि ईमानदारी, आत्मसम्मान और नैतिकता है। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी हमें बताते हैं कि कैसे चरित्र ही तय करता है कि आप सफलता को संभाल पाएंगे या नहीं। एक चरित्र क्या है और क्यों इतना जरूरी है? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, चरित्र है जो व्यक्ति सही काम कर सके भले ही कोई उसे न देख रहा हो। यानी सच्चा चरित्र वो नहीं जो दुनिया देखे, बल्कि वो है जो आप तब करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। हर इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, एक आसान रास्ता और एक सही रास्ता। आसान रास्ता तुरंत खुशी देता है, लेकिन सही रास्ता लंबे समय की सफलता। सच्चा अनुशासन वहीं से शुरू होता है जब आप सही रास्ता चुनते हैं, भले वो मुश्किल हो। 2. इंटीग्रिटी, ईमानदारी का नियम। ब्रायन ट्रेसी इस किताब में एक शक्तिशाली वाक्य कहते हैं, इंटीग्रिटी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ईमानदारी मतलब अपने वादे निभाना, चाहे वो दूसरों से किए हों या खुद से। कई बार हम दूसरों से तो किए हुए वादे निभाते हैं, लेकिन खुद से किए हुए वादे भूल जाते हैं। कल से जिम जाऊंगा, आज आखिरी बार टाल मटोल कर रहा हूं। हर बार जब आप खुद से किया वादा तोड़ते हैं तो आपका आत्मसम्मान थोड़ा कम हो जाता है, और हर बार जब आप वो वादा निभाते हैं तो आपका कैरेक्टर मसल मजबूत होता है। 3. द लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि हमारे कर्म और सोच एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं जैसे कि आपको एक गुण है, तो आप उस गुण को विकसित करने लगते हैं। यानी अगर आप अपने आप को ईमानदार, अनुशासित या विश्वसनीय इंसान की तरह व्यवहार करते हैं, तो धीरे धीरे आप वैसा बन भी जाते हैं। तो आज से एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। हर बार कोई चुनाव करते समय अपने आप से पूछिए, अगर एक महान व्यक्ति मेरी जगह होता तो वो क्या करता? 4. चरित्र और आत्म अनुशासन का सीधा रिश्ता। ब्रायन कहते हैं, यू कैनॉट हैव सेल्फ डिसिप्लिन विदाउट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। अगर आपका चरित्र कमजोर है तो आप हमेशा शॉर्टकट ढूंढेंगे, लेकिन अगर आपका चरित्र मजबूत है तो आप मुश्किल काम भी सही कारणों से करेंगे। सच्चा अनुशासन ये नहीं कि आप डर से कुछ करें, बल्कि इसलिए करें क्योंकि वो सही है। उदाहरण, मान लीजिए ऑफिस में कोई आपको रिश्वत ऑफर करता है और कोई नहीं जानता कि आप लेंगे या नहीं। अब फैसला आपके चरित्र पर निर्भर करता है। अगर आप कहते हैं, मैं खुद को धोखा नहीं दूंगा, तो यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। 5. सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान का विज्ञान किताब में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि कैरेक्टर और सेल्फ एस्टीम का गहरा रिश्ता है। एवरी एक्ट ऑफ इंटीग्रिटी इंक्रीजेस योर सेल्फ एस्टीम। हर बार जब आप कुछ सही करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा हो, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन जब आप झूठ बोलते हैं, टाल मटोल करते हैं या वादा तोड़ते हैं, तो अंदर एक आवाज उठती है, मैं कमजोर हूं, और यही धीरे धीरे आपको अंदर से हॉलो बना देती है। इसीलिए ब्रायन कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इज अ स्टेटमेंट टू योर सेल्फ दैट यू कैन ट्रस्ट यू। यानी जब आप अनुशासन निभाते हैं तो आप खुद को साबित करते हैं कि मैं अपने ऊपर भरोसा कर सकता हूं। 6. करेज, सच बोलने की हिम्मत। कैरेक्टर का सबसे बड़ा रूप है करेज, साहस, सही बात कहने और करने की ताकत। ब्रायन कहते हैं, इट टेक्स करेज टू बी ऑनेस्ट, टू एडमिट मिस्टेक्स एंड टू फेस द ट्रूथ। बहुत बार हम डरते हैं, लोग क्या कहेंगे, लेकिन याद रखिए, हर बार जब आप सच बोलते हैं, आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। हर बार जब आप गलत बातों के खिलाफ खड़े होते हैं, आपका चरित्र मजबूत होता है। किताब कहती है, सच्चाई आपको छोटी अवधि में खर्च कर सकती है, लेकिन यह जीवन भर के लिए भुगतान करती है। 7. द रियल सीक्रेट, कैरेक्टर क्रिएट्स। फ्रीडम, लोग सोचते हैं कि ईमानदारी हमें सीमित कर देती है, पर असल में वही हमें स्वतंत्र बनाती है। जब आपका दिल साफ होता है तो आपको किसी झूठ को याद नहीं रखना पड़ता। आप निडर होकर आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर और डिसिप्लिन मिलकर वो शक्ति बनाते हैं जो किसी भी व्यक्ति को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। 8. चैप्टर समरी, चरित्र वो है जो आप तब करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता।
ईमानदारी, इंटीग्रिटी, आत्म अनुशासन का सबसे ऊंचा रूप है। हर सही काम आपका आत्मसम्मान बढ़ाता है, और जब आत्मसम्मान बढ़ता है तो आत्म अनुशासन अपने आप मजबूत हो जाता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, विथ कैरेक्टर एंड सेल्फ डिसिप्लिन नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब सवाल यह है, अगर आत्म अनुशासन और चरित्र इतनी बड़ी शक्ति है, तो क्या हम इसे अपनी सोच और भावनाओं पर भी लागू कर सकते हैं? यानी, क्या हम अपने मन को कंट्रोल करना सीख सकते हैं? क्या हम अपनी भावनाओं के मालिक बन सकते हैं? जहां ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लेना ही असली आजादी की शुरुआत है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में बताइए कि कैसी किताब